चलो आर्मी से एक और आर्मी गर्ल की एक प्यारी सी स्टोरी सामने आई है जो कि बहुत ही प्यारी और हार्ट टचिंग है। फिलहाल तो पहले जब इस आर्मी गर्ल ने ये फोटो पोस्ट करी थी तो जिनको भी मिला, मुझे भी मिला था रात में ही, बट मैंने इसे इग्नोर कर दिया। ऐसे देखा और इग्नोर कर दिया। मुझे लगा कि एआई ही होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीटीएस के मेंबर्स इस तरह तो किसी फैन के साथ में फोटो नहीं लेते। मतलब लेते हैं बट बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जिनको इस तरह से बीटीएस मेंबर्स के साथ फोटो लेने का मौका मिलता है। और सच में बहुत ही लोगों को ये लगा एआई है और उसमें से मैं भी एक हूँ। बट आर्मीज रियलिटी ये है कि ये बिल्कुल भी एआई नहीं है, ये एकदम रियल फोटो है। और ये आर्मी गर्ल सच में बहुत ही लकी थी जिसको वी के साथ फोटो लेने का ही मौका नहीं मिला, बल्कि वी ने उसे बहुत ही प्यार से हग भी किया और थैंक यू भी बोला। तो आर्मी, जैसा कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स पुर्तगाल गए हुए हैं और वहीं पर उन्होंने स्टे भी किया हुआ है और किसी काम के सिलसिले में वो गए हुए हैं, लेकिन वो चीज उन्होंने स्पॉइल नहीं किया है। और हमने देखा है कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स कभी भी पीछे नहीं हटते जहां उन्हें फैंस के साथ में हैंड शेक करना हो, फोटो खिंचवाना हो या फिर ऑटोग्राफ देना हो। यहाँ तक कि काफी सारी आर्मी जब हग करने के लिए भी बोलती है तभी हमारे बीटीएस के मेंबर्स कोशिश करते हैं कि वो आर्मीज को निराश न करें। जैसे कि यहाँ पर हुआ था कि एयरपोर्ट के पहले जब हमारे जंगकुक लोकल्स में गए हुए थे खाना खाने के लिए, तो वहां पर काफी लड़कियों ने उन्हें देखा और घेर लिया था। और वहां भी हमारे जंगकुक ने किसी को भी निराश नहीं किया, क्योंकि काफी सारी लड़कियां आ गई थी, उन्होंने घेर भी लिया था। उन्होंने उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान नहीं दिया। और ये देखने के बाद लगा कि ये मिनी फैन साइन इवेंट हो गया, क्योंकि जंगकुक किसी भी फैन को निराश करके नहीं गए, बल्कि उन्होंने कोशिश की कि वो सबको ऑटोग्राफ दे और उन्होंने दिया। उसके बाद वो वहां से गए थे। और जब से हमारे बीटीएस के मेंबर साउथ कोरिया से निकले हैं, कोई ना कोई ऐसा फैन लकी हो ही रहा है जिसे ऑटोग्राफ मिल रहा है, क्योंकि सातों मेंबर हैं तो किसी को कोई फैन मिल रहा है, कोई किसी को ऑटोग्राफ दे रहा है, कोई किसी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, कोई किसी की वीडियोस फोटोज क्लिक कर पा रहा है, देख पा रहा है। तो ऐसे काफी सारे फैंस ऐसे निकल के आते ही रहेंगे जब तक वो साउथ कोरिया के बाहर है। और आर्मी ये चीज साउथ कोरिया से ही शुरू हो गई थी। उसके बाद एयरपोर्ट पर हमने एक और लकी फैन को देखा जो कि जिसके साथ हमारे वी ने खुद हैंडशेक किया था। मतलब उसने वी को हाय बोला था, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यार इतने बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनके सामने मैं तो जाऊं तो मेरी तो बोली ही ना निकले, मैं शायद उन्हें देख भी ना पाऊं ठीक से, इतना मैं शर्मा जाऊं। और यही बात थी। मतलब उसने बस ऐसा होता है ना कि आर्टिस्ट सामने खड़ा है और बस वो ब्लॉक हो गई, उसे समझ नहीं आ रहा है, बस वो हाय बोले जा रही, हाय हाय। तो मतलब उसे ऐसा देखकर ना वी एकदम से समझ गए कि अरे यार ये फैन है और ये मतलब ऐसा रिएक्शन दे रही है, यकीन नहीं हो रहा कि उसे मैं खड़ा हूँ लाइक। तो यार बीटीएस के मेंबर्स इतने अच्छे ही हैं ना कि वो अपनी आर्मी के लिए कुछ भी कर जाते हैं और उनके मोमेंट को स्पेशल बना ही देते हैं। तो उन्होंने खुद से उसके साथ हैंडशेक कर लिया था, जो वो शायद कभी जिंदगी में भूल नहीं पाएगी। तो आर्मीज वी का ये सिलसिला तो एयरपोर्ट से ही शुरू हो गया है। उसके बाद जब वो पुर्तगाल पहुंचे तो वहां भी एक लकी आर्मी निकल के आई और उसे तो वी से हग करने का भी मौका मिला। तो चलो आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बताती हूँ। और आर्मीज यहाँ पर ना आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये जो फैन थी ना ये बहुत ही ज्यादा समझदार और प्यारी थी। दरअसल ये एक कैफे में काम कर रही थी, तभी दो लड़के सिर झुकाकर कैफे में आते हुए नजर आए। मतलब कैफे के अंदर आते हैं और ये उन्हें देखकर बिल्कुल ठीक से पहचान जाती है। एक तो थे तेह्युंग और दूसरा था हमारे तेह्युंग का मैनेजर। दोनों कैफे में आते हैं और दो चीजें ऑर्डर करते हैं। फिलहाल ये आर्मी इतनी ज्यादा समझदार थी, इसे पता था कि वो एक आर्टिस्ट है, सेलिब्रिटी है, इसलिए वो उनको ऐसे हैरान परेशान नहीं करना चाहती थी, ना ही वो उनके पर्सनल स्पेस में दखल अंदाजी करना चाहती थी। इसलिए उसने वी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। और जब दोनों खा पी कर बाहर जाने लगे तो उस आर्मी गर्ल ने बहुत धीरे से प्यार से ऐसे हाथ हिलाते हुए बाय बाय बोला। फिलहाल इसका वी को बिल्कुल भी पता नहीं चला, लेकिन मैनेजर ने देख लिया कि उस लड़की ने वी को बाय बोला। उसके बाद मैनेजर वी को कान में बताता है कि वो लड़की आपको पहचान गई है और आपको बहुत ही प्यार से बाय बोल रही है। तो वी पीछे मुड़कर बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए उसको बाय बाय बोलते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। और उसके बाद दोनों कैफे से चले जाते हैं। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि सारी बातें तो खत्म हो गई, वो लोग खा पी कर चले गए, तो ये फोटो आखिर आई कहाँ से? तो आर्मीज मैं आपको बता दूं कि अभी बात खत्म नहीं हुई है। दरअसल क्या होता है, फिर थोड़ी ही देर बाद मैनेजर और वी फिर से वापस आते हैं और मैनेजर उस लड़की के पास जाकर नैपकिन मांगता है। फिलहाल पहले इस लड़की ने तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन जब इसे बात करने का मौका मिल गया तो ये पूरी तरह से अपने बारे में बताती है। वो कहती है कि मैं 9 साल से आर्मी की सदस्य हूँ और मैं कॉन्सर्ट में भी आपसे मिलने वाली हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सर्ट जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। ये सब सुनने के बाद हमारे भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद उसे हग भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात आर्मीज, लक वाली बात है कि हमारे वी ने खुद उससे कहा कि क्या तुम फोटो भी लेना चाहती हो? तो यार अब सामने से आर्टिस्ट ऑफर दे रहा हो, आपका प्यारा आइडल जिसे आप इतना पसंद करते हो वो खुद ऑफर दे फोटो लेने का, तो सोचो यार कितना खुश नसीब इंसान वो हो सकता है भाई कि वी ने खुद उसे ऑफर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि वी ने कितने प्यार से उसके साथ में सेल्फी दी है।
और आर्मीज ये आप फोटो देखेंगे, इस फोटो से नजर ही नहीं हट रही। काफी आर्मीज बहुत ही जेलस हो रही है, दुखी हो रही है कि यार ऐसा मौका कब आएगा कि मैं मिल पाऊंगी। ऐसा मुझे भी एक आध बार फील हो जाता है कि यार इस जगह पे मैं होती तो कितना अच्छा रहता ना। बट मैं इस आर्मी के लिए बहुत ही खुश हूँ। इनफैक्ट कोई भी आर्मी हो, मैं सबके लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और ये फोटो देखने के बाद नजर नहीं हट रही। आप देखेंगे कि वी ने किसी भी तरह का कोई मेकअप नहीं किया हुआ है, नेचुरल ब्यूटी। इतना खूबसूरत चेहरा, चेहरे पर कोई भी दाग नहीं है, कोई भी मेकअप नहीं है। इतनी खूबसूरती से, इतनी फुर्सत से भगवान ने वी को बनाया है ना कि भाई कौन सी दुनिया की ताकत है जो वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन बनने से वी को रोक सकती है। भाई कोई नहीं रोक सकती। तो आर्मी सबसे बड़ी यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि वो एक तो कैफे में काम करने वाली लड़की थी, ठीक है। पहले तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ी, जो उसका काम था। ऐसा नहीं कि दौड़ के भाग के वी के पास गई हो अपना काम वाम छोड़ के, वी प्लीज फोटो दे दो ना, प्लीज प्लीज ऑटोग्राफ, ये वो करके। उसने एक आइडल की रिस्पेक्ट करी, उसने अपनी नौकरी की रिस्पेक्ट करी। वी को बिल्कुल भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल वो आराम से बाहर निकल गए। जब दोबारा वो आए और उसे उनसे बात करने का मौका मिला के बाद उसने अपने दिल की बात बताई। सोचो आप यहाँ पर एक बार दिमाग लगा के सोचो कि 9 साल से जो आर्मी है उसका हक बनता है यार एक फोटो। ठीक है यार, वो बोल सकता था। 9 साल से आर्मी होना बहुत बड़ी बात होती है। हम कितने टाइम से बीटीएस को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें प्यार कर रहे हैं, और जो ये 2 साल 3 साल से आए हुए हैं ये हमें भी ज्ञान देकर चले जाते हैं। इतना भी इन लोग को रिस्पेक्ट नहीं आता कि जो ओल्ड आर्मी है कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करो। सोचो आप 9 साल से आर्मी थी, उसके बाद इतना ऑब्सेशन उसे नहीं था कि जाके फोटो ले लेती, क्योंकि जिंदगी में शायद दोबारा मौका मिलेगा या नहीं कुछ नहीं कह सकते। बेशक वो कॉन्सर्ट में जाने वाली है, उसके बाद भी उसने हर चीज की रिस्पेक्ट करी। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसकी है उसने छोड़ा नहीं। ये देखने के बाद, ये सुनने के बाद सोचो आपके वी के दिमाग में कितना उसके लिए प्यार उमड़ा होगा कि 9 साल से आर्मी है उसके बाद भी ये मेरे पास नहीं आई फोटो लेने के लिए, एक बार भी इसने डिस्टर्ब नहीं किया। ये प्यार था उसके लिए जो वी ने इतने अच्छे से फोटो दिया, उसे इतने प्यार से उन्होंने ट्रीट किया। बहुत बड़ी बात है आर्मी। ऐसा नहीं कि नाम से ही आर्मी हो तो नाम से हो, बट अपने अंदर वो चीजें ढालो कि रियल आर्मी कैसा होता है। हम बीटीएस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम उन्हें सिप कर रहे हैं, हम ऐसी फोटोज वीडियोस गंदी वाली देख रहे हैं जिनमें बीटीएस की बुराई हो रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। बायस वाले आके मुझसे भी लड़ रहे हैं। सोचो बायस वाले जो हैं वो बोलते हैं ट्रू आर्मी, और अपने बायस के लिए इतना पागल है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ रहे। इतना उन्होंने परेशान कर दिया है कि मैं क्या ही बताऊं। पता नहीं इस फैंडम का क्या होगा। हमारे बीटीएस का कमबैक होने वाला है और यहाँ ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये रही बहुत ही लकी आर्मी। खैर आर्मीज आप देख सकते हैं यार कि बीटीएस मेंबर सच में आर्मीज को लेकर बहुत ही लॉयल हैं, बहुत ही वफादार हैं, और हमें उनके साथ वैसा ही ट्रीट करना चाहिए। हेट करना, अपने से बड़े से बहस लड़ाना कि तुम गलत बोल रही हो, ऐसा है ही नहीं। आप खुद ही देख लो कि कितनी सारी आर्मी है जो कमबैक पर फोकस करना चाहती है, लेकिन ये सिपर्स हमें भी चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। इनकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फैंडम में है नहीं कि ये कुछ करें। एक तो ये सिपिंग करके फैंडम का पूरा नाम खराब कर रहे हैं, दूसरा इससे भी इनका पेट नहीं भर रहा है तो कहीं वी को, कभी जी कुकर टाई कुकर साकर जिमिन को धमकी दे रहे हैं। मतलब आप ये सोच लो कि इस गंदगी के बीच हमारे जिमिन और वी फंस रहे हैं, जो बिल्कुल भी ये सारी गंदगी और हेट डिजर्व नहीं करते यार, बिल्कुल भी नहीं करते। कोई भी मेंबर नहीं करता। सारे मेंबर्स हमारे लिए इक्वल हैं, बहुत ही प्यारे हैं। और जो भी अच्छी आर्मी है ना यार, जो सिपिंग विपिंग में नहीं रहती है, इक्वली बीटीएस मेंबर्स को सपोर्ट करती है, उनसे इतना कुछ सीखती है, वो भी कमबैक पर फोकस नहीं कर पा रही। क्योंकि ये सब सुनने को मिलता है ना तो आग लगती है, खून खौलता है, बहुत ही बुरा लगता है। चाहे जितना इंसान मैच्योर हो, गुस्सा तो लग ही जाती है, क्योंकि इस फैंडम में बहुत ही बच्चियां भी पड़ी हैं जिनके बायस है और उनका मूड स्विंग हो जाता है और फिर पता नहीं क्या क्या वो सोचती हैं। तो ये सारी चीजें आर्मीज बहुत ही फैंडम को खराब कर रहा है। क्या ही बताएं, ये लोग पता नहीं क्यों नहीं सुधरना चाह रहे।